हम कहाँ रहना नहीं देश पर आना। हाँ, जब गुरु तत्व में विलीन हो जाती है और सत्ता, तो परम धाम आती है और चली जाती है। दादा गुरु एक बार 26 जनवरी का समय था और गुरुदेव वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसे छोड़ दिया था। तो गुरुदेव का करके और घर के लोग रो रहे थे। गुरुदेव अचानक पहुंच गए आश्रम पर, देखे कि गुरुदेव शरीर त्याग दिए और जा करके उनके चरण के सामने खड़े होकर के और मन ही मन विचार करने लगे कि गुरुदेव चले गए लेकिन हमसे कुछ संदेश नहीं दिए। संत त्रिलोकीनाथ जी महाराज की ये मुखारविंद से मुझे समझाया गया कि जब दिनेश जी हम गुरु दरबार में गए, गुरु के पैर के समक्ष खड़े होकर के और उनके दोनों नेत्रों को, उनके स्वरूप को मैं निहारने लगा। बड़ी गौर से आप लोग इस बात को सुनेंगे। और मन में ही मन विचार किया कि गुरुदेव हमसे कुछ कहे नहीं, कुछ संदेश नहीं दिए। ठीक 3 मिनट के बाद उनके शरीर, उनके आंख की पलकें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई और जो अंधकारमय कालापन था उनके नेत्रों में, वो प्रकाश से भरने लगा। ये संतों की लीला होती है। और धीरे धीरे जब आंख खोल दिए तो घर के लोग रोना बंद कर दिए। दादा गुरु बोले कि बेटा त्रिलोकी, हाँ गुरुदेव, मैं तो चला गया था परम धाम, मैं तो परम धाम चला गया था, लेकिन अब मैं इसलिए आया कि तू कह रहा है कि गुरुदेव चले गए, कुछ संदेश नहीं दिए, तो इसलिए संदेश देने के लिए भी चला आया। अब देखिए, जिस गुरु सत्ता के हाथ में जन्म और मृत्यु दोनों है, तो मर भी सकता है इच्छा मृत्यु से और जी भी सकता है। मृत्युंजयी, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजयी कहलाता है। उनकी इच्छा शक्ति से सब होता है। और 26 जनवरी को वो बैठ करके, उठ करके और हथौड़े से उन्होंने पीट पीट कर सत्संग देना शुरू कर दिया और कहा कि मैं आप आज त्रिलोकी तुम्हें सर्वस्व दे करके मैं फकीर हो गया। इसलिए वो फकीर बगान में रहते थे, फकीर थे, और आज हम उन्हीं की कथा आपको सुना रहे हैं। और इस कथा के माध्यम से निर्वाण दिवस है, सबका निर्माण होता है। और इस जैसे शरीर का निर्माण हुआ है, वैसे इसका निर्माण भी होता है। निर्माण मतलब वो चला जाना, इस शरीर को त्याग देना, ये निर्माण है। और निर्माण का मतलब होता है बनावट। तो जिसने शरीर को बनाया 5 तत्व से, 3 गुण से, यह एक न एक दिन इन नश्वर शरीर यह नष्ट विखंडित हो जाएगा, उसका छत बिछत हो जाता है। लेकिन आत्मा का छत बिछत नहीं होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी, क्योंकि गीता भी कहती है इसे। दादा गुरु ने गीता के इस प्रज्वलित प्रदीप को लिखा है महागीता। यह पुरातन पुरुष न वह जन्मता है न मरता है,
वो अजर अमर अविनाशी है। केवल यह शरीर का खोल बदला हुआ और नाम वही होता है। दुख इस बात का कब होता है कि जब हमारी तारतम्यता टूट जाती है, हमारा उनसे लगाव खत्म हो जाता है। तो प्रेम श्रद्धा विश्वास जब तक उमड़ेगा नहीं, जब उनके लिए तड़प नहीं होगी, विरह नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे जो भी कुछ। यही मेरा अनुभव है कि जब तक गुरु के लिए, परमात्मा के लिए हमारे हृदय में तड़प नहीं उठती है, विरह नहीं जगेगा, उनके लिए खोजी नहीं होगी, तो रोजी नहीं मिलेगी। तो खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश होती है उनकी। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस शरीर को भी धारण करता हूँ। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य भी उसी प्रकार से अपने शरीर को धारण करता है। पुराने वस्त्र को त्याग कर, पुराना हो गया, इसको हम फेंक देते हैं, फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। ठीक वैसी तरह ये जीवात्मा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से ही सारे कार्य संभव होते हैं। इस स्थूल शरीर से बहुत थोड़ा सा काम होता है। तो 84 इस गांव सभा में 84 लाख जूनियों से भटकते हुए 84 गांव में आ गए, और इस 84 से हम चाहते हैं कि आप लोग निकल जाइए, और निकल करके गगन बाबा जैसे आप लोग गगन रहिए, मगन रहिए। वो भी गृहस्थ संत थे। इन्हीं आप ही लोगों के ये पूर्वज थे, यहीं पर उनका अवतरण हुआ था इस भूमि पर, और आप लोग सो गए हैं 84 में। आप लोग निकलिए, बाबा निकाल रहे हैं, आप लोग निकल जाए। इस प्रकार कथा तो कहते रह जाएंगे। समुद्र है, ज्ञान भी समुद्र है, कथा भी समुद्र है। शाम के वक्त पुनः मिलेंगे हम आपसे। निर्वाण दिवस पर कथा गुरु का हो।